Hello, good afternoon. This is Dr. Sanjeev Kumar. Today I'm just here. Actually, lockdown is just going on. Um, I'm just going to use this time and shooting a video for the learners. He can be able to understand and enhance the skill regarding English language. So, very easy chapter, that is the use of whatever is here. I'm just going to present through a practical. So please see, this is a sentence here. हाँ, जैसा हम कह रहे थे, एक सेंटेंस है, मोहित इज अ बॉय। मोहित एक लड़का है। तो अगर इन सारे को हम लोग जाने कि मोहित किस रूप में काम कर रहा है, ये एक सेंटेंस है और इसका अर्थ है कि मोहित एक लड़का है, दैट मीन्स मोहित इज ए बॉय। और मोहित इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक सब्जेक्ट हियर, इज वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करें तो एक लड़का है, सिर्फ अगर हम कहते ऐसा कि मोहित इज बॉय तो क्लियर नहीं हो रहा था। और अकॉर्डिंग टू द ग्रामर रूल्स दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, ये सही नहीं है, क्योंकि एक लड़का है, ये क्लियर होना चाहिए कि मोहित एक लड़का है। तो आज हम लोग इसी का यूज जानेंगे कि आखिर ये जो छोटा सा टर्म है ग्रामर का, जिसको हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, उसका क्या फंक्शन होता है। हम लोग लिखेंगे टॉपिक आज का, फंक्शन ऑफ ए ऑब्लिक एन। ये दोनों का यूज जानना है। जैसा हम लोग जानते हैं ए और एन, इसको हम लोग आर्टिकल्स के नाम से जानते हैं, और दिस इज द पार्ट ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स का पार्ट है, और ऑल द डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। और यूज कहां होता है? बिफोर नाउन, इसका यूज है। नाउन के पहले आर्टिकल्स ए और एन जो है इनका यूज होना है। और ए और एन ये दोनों का अगर मीनिंग्स हम लोग जानेंगे तो इसका मतलब होता है एक, सिंगल वन। वन मीन्स एक, सिंगुलर, सिंगल वन, इसका यूज कराता है। तो ये कहाँ यूज करेंगे इसका, और किस रूप में काम करता है। इसका जो नेचर होता है, नेचर जस्ट लाइक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। हमेशा किसी नाउन के पहले लगना है और उनकी विशेषता को बताना है। कितने लड़के, एक नेचर ठीक वैसा ही है। गर्ल्स कैसी है? सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल है। तो लड़की की विशेषता बता रहा है। तो इसका भी नेचर जो है आर्टिकल्स का, वह एडजेक्टिव की तरह है। हम लोग इनको जानते हैं बारीकी से, इनका क्या यूज हो सकता है, क्या फंक्शन हो सकता है। तो जैसे हम लोग डेफिनेशन के रूप में जान चुके कि ऑल द डिटरमिनर्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। Like the same article is the part of determiners, so automatically it will use before noun. लेकिन ये दोनों का मतलब एक होता है, तो एक सिंगुलर को शो करेगा। तो कहाँ यूज नहीं होना है? जिसे हम लोग जानते हैं कि नाउन के दो पार्ट्स होते हैं। नाउन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज काउंटेबल और सेकंड इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल तो काउंटेबल दैट मीन्स इट इज काउंटेड, इसको गिना जा सकता है, इसको गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है। और अनकाउंटेबल, इनको हम लोग नहीं गिन सकते हैं, नहीं गिना जा सकता है। एग्जाम्पल हम लोग दोनों का लेते हैं एक एक। जिससे ऑयल, सब्जी बनाने के लिए ऑयल का यूज करते हैं, इट कांट बी काउंटेड। वी ड्रिंक वाटर एवरी डे, इट कांट बी एबल टू काउंट इट हियर, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे जो नहीं काउंट किया जा सकता है, बहुत ज्यादा, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल, छोटा सा जैसे एप्पल गिना जा सकता है, कैट
डॉग, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, जो भी गिनने वाला हो काउंटेबल के नाम से उनको जानते हैं, काउंटेबल नाउन के नाम से जाना जाता है। तो दो पार्ट हो गया। तो इस ए और एन का यूज काउंटेबल नाउन के पहले होना है, अनकाउंटेबल के पहले नहीं होना है। क्रॉस कर देंगे। अब होना है तो यहां पर दो दो है, ए और एन। हम लोग इसको अ के नाम से भी जानते हैं और ए के नाम से भी इनका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन हम लोग चलेंगे कि जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तब उनका कहाँ का यूज होता है, कि कहाँ हम लोग अ के नाम से जानते हैं, अबाउट एंड अबाउट, और कहाँ एन के रूप में हम लोग जानते हैं। दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन स्ट्रेस के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं इनका यूज कहाँ होना है। ए और एन का यूज बड़ा ही इंपॉर्टेंट छोटा सा टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, इसलिए हम लोग इनको आज हम लोग समझते हैं। एक तरफ हम ए लिख लेते हैं और दूसरी तरफ एन लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन जानते हैं, कुछ हम लोग इनकी विशेषताओं को, इनके यूज को जान चुके हैं। ए और एन, तो ए और एन दोनों का मतलब एक। हिंदी में अगर हम लोग कहें दोनों का मतलब एक, दोनों का मतलब वन, सिंबल के रूप में। ए जो है और एन हम लोग जैसे यूज करेंगे तो टर्म जानना पड़ेगा। कि पहले लोग कहते थे कि ए ई आई ओ यू के पहले एन लगाइएगा, बट दैट्स नॉट राइट। किसी भी परिस्थिति में ये ठीक नहीं है कि ए ई आई ओ यू के पहले लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा करेक्ट, गलती हो सकती है, उसमें संभावना रहेगी। इसलिए इस नए मेथड्स को हम लोगों को जानना है। वो मेथड्स है कि एन जो है वह उसका यूज वॉवेल साउंड्स के पहले करना है और ए का यूज कॉन्सोनेंट साउंड के पहले करना है। तो ये वॉवेल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझ पाएंगे। थोड़ा छोटा ही वीडियो होना है, ज़्यादा बड़ा हम लोग नहीं शूट कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट क्लास। तो वॉवेल साउंड क्या है, वॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर वर्ड भी के नाम से भी जानते हैं कि स्वर ध्वनि है, स्वर वर्ड है, स्वर जिसमें होगी, मीन्स वॉवेल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल वी कैन बी एबल टू प्रोनाउंस, बोल सकते हैं। जैसे हिंदी से हम लोग करते हैं कि अ स्वर वर्ड है, अ ई ए अंग, लाइक द सेम। तो साउंड, अब यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। एप्पल, ए साउंड आ रहा है तो एन का यूज करेंगे। यहां पर पहले देख लेंगे कि किस साउंड में आ रहा है, एप्पल एंड एप्पल। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। उसके बाद एसडीओ, एसडीओ, एस ये साउंड है, ए साउंड, दैट इज वॉवेल साउंड इज हियर, वॉवेल साउंड। वॉवेल साउंड हम लोग ऐसा प्रोनाउंसिएशन, वॉवेल साउंड दो पार्ट्स में डिवाइड है, इसके टोटल 20 साउंड्स होते हैं। 12 प्योर वॉवेल साउंड और 8 डिप्थोंग्स के नाम से जाना जाता है। तो उनका खूब डिटेल यूज हम लोग स्पोकन में करेंगे बाद में, लेकिन अभी समान रूप से जानना है। हिंदी में हम लोग अ आ हर्षी दीर्घई ए अंग अह से लेकर आह तक में अगर साउंड को देख लेंगे, जैसे उच्चारण करेंगे एप्पल, तो एप्पल ए आया तो एन लगा देंगे। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है, एन अम्ब्रेला लगाएंगे। ध्यान रहे कि ये काउंटेबल हो, गिना जा सके। अम्ब्रेला को गिन सकते हैं, एप्पल को भी गिन सकते हैं। एसडीओ एक पोस्ट है, कोई एक व्यक्ति है। एसडीओ का प्रोनाउंसिएशन एस डी ओ ऐसे लिखते हैं, तो एस के प्रोनाउंसिएशन है तो एन एस डी ओ लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग वॉवेल साउंड का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्सोनेंट साउंड, इसको हम लोग व्यंजन ध्वनि के नाम से भी जानते हैं कि ये ऑब्स्टेकल के बाद आता है। वी कांट बी एबल टू प्रोनाउंस डायरेक्टली, सम हिंड्रेंस एंड ऑब्स्टेकल्स आर हियर। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे वन आइड मैन।
तो वन प्रोनाउंसिएशन वो आया, लेकिन यहां पर वॉवेल लेटर AEIOU में से आता है, लेकिन वो हम कहे थे कि वो ठीक नहीं है। इसलिए आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे कि ये जो व्यंजन है, व्यंजन क ख से लेकर के ज्ञ तक, ये व्यंजन ध्वनि के रूप में आता है। तो इसके पहले हम लोग ए का यूज करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इनको गिना जा सके, काउंटेबल, क्योंकि हम कहे थे जो काउंटेबल होगा उसके पहले ही ए और एन का यूज करना है। अनकाउंटेबल रहेगा, जो नहीं गिना जा सकता, उसके पहले ए और एन का यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वन आइड में इसका मतलब ये हुआ कि वन, एक आंख वाला आदमी, एक आंख नहीं है वो, तो वन आइड मैन। उसके बाद यहां पर देखिए, यू लेटर नहीं देखना है बल्कि प्रोनाउंसिएशन देखना है। यूनिक बॉय, तो यूनिक बॉय है तो ए यूनिक बॉय लगाएंगे। हाँ, तो इस तरह से सिर्फ अगर यूनिक रहता तो हम लोग नहीं लगाते, क्योंकि ये नाउन नहीं है। यूनिक एडजेक्टिव के रूप में सिर्फ एडजेक्टिव के पहले नहीं लगाना है, आधार नाउन होनी चाहिए। यहां पर बॉय नाउन है, इसकी विशेषता है, इसके पहले ये लगा हुआ है। इस तरह से इनका भी फंक्शन हम लोग जान पाएंगे कि नाउन रहना आवश्यक है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल्स का यूज करते हैं। कि नियम है, रूल है कि देखते हैं कि घर में जैसे है तो सबसे पहला स्थान कोई बढ़िया फूड बने तो छोटे बच्चे को पहले दी जाती है, फिर उसके बाद बड़े घर में और बाद में महिलाएं। ये संस्कृति है अपनी कि पहला स्टेप किनको देना है, तो आर्टिकल्स का यूज सबसे पहले होता है, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन लास्ट में। इस तरह से क्रम चलता रहेगा। तो यहां पर यूनिक के पहले नहीं लगाएंगे। ऑनेस्ट, ये भी एडजेक्टिव है, इसके पहले नहीं लगाना है। ऑनेस्ट बॉय अगर होता, जैसे बॉय, तो बॉय ये गिना जा सकता है बॉय को। बॉ साउंड आ रहा है, ये बॉय लगाएंगे। गर्ल, ये गर्ल लगा सकते हैं। इस तरह से काउंटेबल के पहले हम लोग यूज कर लेते हैं कॉन्सोनेंट साउंड और वॉवेल साउंड के आधार पर ए और एन का यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये अच्छी जानकारी और खूबसूरत जानकारी थी ए और एन के संबंध में। इसका पालन हम लोग करके ग्रामर को मजबूत बना सकते हैं, स्किल बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट डे भी क्लास होना है, उसके बाद लाइव क्लास का भी आपको आनंद मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।